हेलो डेवलपर्स एंड वेलकम बैक टू प्रोग्रामिंग प्रेप। इसके पहले हमने देखा यहाँ पे इंस्टॉलेशन प्रोसेस वगैरह फ्लटर के रिलेटेड जितने भी इंस्टॉलेशन प्रोसेस थे वो सारे प्रोसेस को हम लोग ने कंप्लीट कर लिया है, जिसमें फ्लटर को एंड्रॉयड स्टूडियो कैसे इंस्टॉल करना है, विजुअल स्टूडियो कोड और फ्लटर को इंस्टॉलेशन प्रोसेस, साथ में फ्लटर को मैक में एक्स कोड को कैसे इंस्टॉल करना है, वो सारे प्रोसेस को हमने इन दो वीडियोज़ में देख लिए। नाउ नेक्स्ट वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट कि फ्लटर में वी एस कोड में हम लोग किस तरीके से प्रोजेक्ट्स को बनाएंगे। बिल्कुल स्क्रैच से बताने वाला हूँ कि वी एस कोड में हम लोग किस तरीके से प्रोजेक्ट्स को एक सेटअप करेंगे और प्रोजेक्ट्स में जो फाइल फोल्डर स्ट्रक बनते हैं, फाइल्स बनते हैं, वो फाइल्स के क्या क्या यूज़ होते हैं वो हम लोग देखेंगे। और उसके बाद एक डेमो ऐप को इम्यूलेटर पे प्लस iOS सिमुलेटर पे और फ्लटर वेब इन तीनों प्लेटफॉर्म्स पे रन करके भी देखेंगे। विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट द टॉपिक। सबसे पहले हम लोग वी एस कोड स्टूडियो कोड खोल लेते हैं। वी एस कोड को हमने जब यहाँ पे ओपन किया तो यहाँ पे सबसे पहले हमें, अगर आप मैक पे हो तो आपको यहाँ पे कमांड रन करना है, कमांड शिफ्ट पी। तो जैसे ही आपने यहाँ पे कीबोर्ड पे प्रेस किया कमांड शिफ्ट पी तो यहाँ पे एक पॉपअप ओपन हो गया। और यहाँ पे आप, अगर आपके सिस्टम में फ्लटर ऑलरेडी इंस्टॉलेड रहेगा तो यहाँ पे फ्लटर न्यू प्रोजेक्ट करके एक यहाँ पे दिखेगा। तो यहाँ पे जस्ट आपको क्या करना है, इसके ऊपर क्लिक करना है। वंस आपने इसके ऊपर क्लिक किया तो आपसे ये पूछ रहा है कि यहाँ पे आपको क्या बनाना है, एप्लीकेशन बनाना है, एम्प्टी एप्लीकेशन चाहिए। एम्प्टी एप्लीकेशन मीन्स इसके अंदर कोई भी डिस्क्रिप्शन, कमेंट्स, टेस्ट वगैरह नहीं रहेंगे और इसमें आपको डिस्क्रिप्शन के साथ कमेंट और टेस्ट केसेस के फाइल्स वगैरह सारे इसमें डेवलप आपको ऑलरेडी इम्प्लीमेंट करके मिलेंगे। और उसके बाद स्केलेटन एप्लीकेशन करके है। फिर उसके बाद मॉड्यूल्स बनाना है तो उसके लिए आप जा सकते हो, पैकेजेस बनाना है उसके लिए जा सकते हो, या फिर प्लगइन बनाना है। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एप्लीकेशन से। तो हमें जस्ट यहाँ पे क्लिक करना है एप्लीकेशन पे। और जैसे हमने यहाँ पे एप्लीकेशन पे क्लिक किया तो हमें बोल रहा है कि एक प्रोजेक्ट सिलेक्ट कीजिए, मतलब एक फ़ोल्डर सिलेक्ट कीजिए जहाँ पे आपको ये प्रोजेक्ट जो आप नया बनाएंगे उसको, जहाँ पे ये आपको लोकेट करना है, जहाँ पे उस प्रोजेक्ट को रखना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, डॉक्यूमेंट्स में जाएंगे और यहाँ पे हमने डेवलपमेंट करके फ़ोल्डर बनाया था। अगर आप मेरे पुराने वीडियोस देखते होगे तो उसमें आपको पता रहेगा कि डेवलपमेंट करके मैंने एक फ़ोल्डर्स बनाया है जहाँ पे मैंने ये एच को रखा है। उसके ही बगल में यहाँ पे न्यू प्रोजेक्ट्स करके हमने एक फ़ोल्डर बनाए हैं। इस फोल्डर के अंदर ही हमें जो भी हम प्रोजेक्ट्स वगैरह बनाएंगे वो इस फोल्डर के अंदर ही स्टोर करके रखेंगे। तो हमने ये प्रोजेक्ट्स करके फ़ोल्डर है इसको सिलेक्ट कर लिया है और यहाँ पे क्लिक करते हैं। तो अब हमें ये प्रोजेक्ट का नाम पूछ रहा है। तो यहाँ पे जस्ट हमें हम जो प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं उस प्रोजेक्ट का क्या नाम रखना है वो हमें यहाँ पे टाइप करना है। हम यहाँ पे एक डेमो करके प्रोजेक्ट बनाते हैं। तो जस्ट डेमो करके मैंने प्रोजेक्ट का नाम यहाँ पे डाल दिया, डेमो ऐप। जैसे मैंने डेमो ऐप करके यहाँ पे प्रोजेक्ट का नाम डाला और इसको मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ तो एंटर करते ही ये वी एस कोड का पूछ रहा है, यस करना है आपको। और जैसे ही मैंने यहाँ पे एंटर किया यहाँ पे आप देख सकते हो डेमो ऐप करके एक प्रोजेक्ट बन भी गया। प्रोजेक्ट बनाना काफ़ी सिंपल है। यहाँ पे जस्ट आपको सिर्फ सिलेक्शंस वगैरह करते जाना है और प्रोजेक्ट्स के नाम डालना है। तो फ्लटर ऑलरेडी आपको सब चीज़ यहाँ पे बना के दे देता है। तो जैसे ही आपने यहाँ पे देखा आपको यहाँ पे डेमो ऐप करके प्रोजेक्ट भी यहाँ पे रेडी होके मिल गया। अब यहाँ पे जो ये अलग अलग फ़ोल्डर्स बने हैं और फाइल्स है इसके आपको इम्पोर्टेंस जानने होंगे। एक एक करके मैं आपको सबसे पहले सारे फ़ोल्डर्स के बारे में यहाँ पे बता दूँगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे एक जो फ़ोल्डर है डार्ट टूल है। तो बेसिकली आपको अगर पता होगा कि फ्लटर को अगर हम लोग सीख रहे हैं तो हमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फ्लटर का जो है वो डार्ट है, तो वो आना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसके अंदर जो डार्ट्स के टूल्स और पैकेजेस है वो सारे यहाँ पे आपको मिल जाएंगे इसके अंदर। सेकेंड वन इज़ आइडिया करके, तो यहाँ पे जो भी मॉड्यूल्स और लाइब्रेरीज वगैरह है वो सारी यहाँ पे आ जाती है। और नाउ सबसे इंपॉर्टेंट फोल्डर इज़ एंड्रॉयड। बेसिकली अगर आप एक एंड्रॉयड ऐप बना रहे हो फ्लटर में तो एंड्रॉयड के जो जो कॉन्फ़िगरेशंस रहेंगे, जो जो सेटिंग्स आपको करने हैं, कौन से एंड्रॉयड वर्जन्स के ऊपर आपके ऐप्स चलने चाहिए, मिनिमम कौन से वर्जन तक चलने चाहिए, वो सारे सेटिंग्स आपको इस एंड्रॉयड के फ़ोल्डर में ही करने होंगे। एंड ये जो फ़ोल्डर अभी iOS का है तो सेम उसी तरीके से एंड्रॉयड्स के जो जो सेटिंग्स रहते हैं वही फ़ोल्डर्स, वही सेटिंग्स आपको iOS के इस फ़ोल्डर में आपको देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे आपको iOS से रिलेटेड सेटिंग्स करने होंगे। एंड्रॉयड के सेटिंग्स अलग फोल्डर में रहते हैं, iOS के सेटिंग्स अलग फोल्डर में रहते हैं। नाउ नेक्स्ट है लिव फोल्डर, काफ़ी इंपॉर्टेंट फोल्डर है और एंट्री लेवल ऑफ
फ्लटर में अगर आपको एंट्री करना है तो मेन डॉट डाट करके फाइल, ये जो काफ़ी इंपॉर्टेंट फाइल है, जो कि इसके हेल्प से ही आप फ्लटर में एंट्री करते हो। नाउ ये जो फोल्डर है यहाँ पे लिनक्स लिखा है, तो लिनक्स बेस्ड अगर आपको प्लेटफॉर्म के लिए एप्लीकेशन बनाने हैं तो लिनक्स के सेटिंग्स इस फोल्डर में होएगी। और ये जो है मैक ओएस करके, तो मैक ओएस अगर आप iOS या फिर मैक ऑपरेटिंग सिस्टम मीन्स मैक पे अगर वेब पे सफारी वगैरह पे अगर आपको उसको सेटिंग्स करने हैं, सॉरी इसके लिए अगर एप्लीकेशंस वगैरह बनाने हैं तो वो मैक ओएस में आप सेटिंग्स करोगे। ये जो है टेस्ट का फोल्डर है जहाँ पे आप टेस्ट केस वगैरह लिख सकते हो, जो विजिट्स को टेस्ट करने के लिए जो केसेस रहेंगे वो यहाँ पे लिख सकते हो। ना वेब, ये जो है अगर आप वेब के लिए फोल्डर बना रहे हो प्रोजेक्ट्स, वेबसाइट की जैसे गूगल क्रोम में अगर उसको ओपन करना है, अगर वेबसाइट्स बना रहे हो तो ये वेब के अंदर आपको सेटिंग्स करने होंगे। यहाँ पे आप HTML फाइल को भी देख सकते हो। ये हो गए इसके। और ये जो है विंडोज़, अगर आप विंडोज़ के लिए बना रहे हो तो विंडोज़ की सेटिंग्स विंडोज़ के फोल्डर में होंगी। सो ये सारे फोल्डर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट रहते हैं। अब उसके साथ में ही आपको एक सबसे इंपॉर्टेंट फोल्डर यहाँ पे pubspec.yaml फाइल, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब जो ये तो आपको सेपरेटली, जो मैंने आपको बताया कि अगर एंड्रॉयड के ऐप बना रहे हो तो एंड्रॉयड्स में सेटिंग्स करने हैं, iOS के ऐप बना रहे हो तो iOS में सेटिंग करने हैं। ठीक उसी तरीके से अगर आप पूरे फ्लटर के ऐप, फ्लटर में अगर कुछ सेटिंग्स करना चाहते हो, जो सेटिंग्स ये सारे प्रोजेक्ट्स के लिए कॉमन हैं, तो वो आपको यहाँ पे pubspec.yaml करके फाइल है, इसके अंदर करना है। अब इसके अंदर क्या है, आपको देखो यहाँ पे फ्लटर के जो भी प्रोजेक्ट्स हैं उसके नेम आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, उसके साथ में डिस्क्रिप्शन सेक्शन, प्रोजेक्ट्स किस रिलेटेड है वो डिस्क्रिप्शन सेक्शन यहाँ पे दिख रहा है। फिर उसके बाद काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है वर्जन, कौन से वर्जन है। अगर आप एक वर्जन रिलीज़ कर रहे हो तो उसके बाद सेकंड वर्जन के लिए नंबर आप यहाँ पे इंक्रीज़ कर सकते हो। नाउ थर्ड वन इज़ इन्वायरमेंट, कौन सा इन्वायरमेंट है, कौन सा SDK वर्जन है, वो SDK का वर्जन आपको यहाँ पे दिख रहा है। यहाँ पे आपको SDK का वर्जन दिखेगा, यहाँ पे आपके प्रोजेक्ट जो एप्लीकेशन आप रिलीज़ करोगे उसके वर्जन रहेंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे डिपेंडेंसी, इवन आप जब भी कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हो तो उसके अंदर बहुत सारी डिपेंडेंसीज रहती हैं। सो अगर आप ये भी प्रोजेक्ट स्टार्ट करोगे, अगर आप प्रोजेक्ट्स को बड़े लेवल तक लेके जाओगे तो उसके अंदर बहुत सारी डिपेंडेंसी ऐड करनी होती है। APIs इंटीग्रेट करने के टाइम पे HTTPs की डिपेंडेंसीज रहती है, उसे ऐड करनी होती है। तो वो सारी डिपेंडेंसीज यहाँ पे दिखती हैं। और उसके साथ में डेवलपमेंट डिपेंडेंसीज हैं। और फिर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे एसेट्स करके, अगर आप अपने प्रोजेक्ट में एसेट्स वगैरह कुछ यूज़ करते हो तो आपको यहाँ पे इसे शो करना होगा। तो और एसेट्स के साथ में यहाँ पे फॉन्ट्स के भी आपको डिटेल्स यहाँ पे मिल जाएंगे। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फोल्डर है pubspec.yaml डाइल, पूरे प्रोजेक्ट्स की सेटिंग्स और पूरे प्रोजेक्ट में क्या क्या यूज़ हो रहा है, क्या क्या डिपेंडेंसी है, वो सारी डिपेंडेंसी यहाँ पे हमें आपको मिल जाएगी। सो ये सारा डिटेल्स मैंने आपको बता दिया कि प्रोजेक्ट्स में जो क्या बोलते हैं कि फ़ोल्डर्स है, फ़ोल्डर्स के अंदर जो मेन फाइल्स हैं वो सारे फाइल्स कैसे काम करते हैं, किस लिए यूज़ होते हैं, कौन से फ़ोल्डर किस लिए यूज़ होते हैं, उसके डिटेल्स मैं आपको बता दिया। अब हमें क्या करना है कि सबसे पहले ये जो हमने मेन डॉट फाइल है इसको हमें प्रोजेक्ट को रन करना है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि आपको वॉइड मेन करके है, ये जो फंक्शन बना है ये फ्लटर में एंट्री करने के लिए बना है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये फ्लटर का एंट्री पॉइंट है। और उसके बाद रन ऐप करके माय ऐप है जो कि फ्लटर का फर्स्ट विजिट है। तो ये जो विजिट्स वगैरह क्या होते हैं, ये वॉइड मेन है, इसको मैं और डिटेल्स में आपको बताऊँगा। सबसे पहले आपको ये जो डेमो प्रोजेक्ट है इसको मैं रन करके दिखाता हूँ। तो सबसे पहले हमको इसको रन करने के लिए, सबसे पहले हम इसको रन करेंगे मैक OS पे ही करेंगे। तो मैक OS में यहाँ पे सबसे पहले हम लोग इसको सिलेक्ट करते हैं गूगल क्रोम को। तो गूगल क्रोम को हमने सिलेक्ट किया, अब यहाँ पे हम इसे रन करते हैं। तो जैसे हम यहाँ पे रन करने जाएंगे, स्टार्ट डीबगिंग करेंगे या तो फिर स्टार्ट विदाउट डीबगिंग, हम लोग यहाँ पे स्टार्ट विदाउट डीबगिंग पे क्लिक करते हैं। तो जैसे हम लोग विदाउट डीबगिंग पे क्लिक किए, प्रोजेक्ट यहाँ पे रन होना स्टार्ट हो गया। आप देख सकते हो लॉन्चिंग लीप मेन डॉट डाट फाइल ऑन क्रोम। तो जो ये मेन डॉट डाट फाइल है वो क्रोम के ऊपर रन होना स्टार्ट हो गया। तो जैसे ही हमने देखो यहाँ पे किया, यहाँ पे हमें आ गया फ्लटर का। तो ये फ्लटर का जो डेमो पेज रहता है वो यहाँ पे हमें दिख रहा है, और एक सिंपली काउंटर बनाया है, इंक्रीमेंट होएगा तो यहाँ पे इंक्रीमेंट दिखेगा। तो ये तो हमारा वेब के लिए हो गया। अब इसे हम बंद करते हैं। तो यहाँ पे जैसे हमने उसको बंद किया, एप्लीकेशन फिनिश्ड एग्जिस्ट हो गया। अब इसी को हम लोग एंड्रॉयड के एमुलेटर पे रन करते हैं। तो यहाँ से जस्ट हमें इसे सिलेक्ट करना है और ये एमुलेटर जो है, ये एमुलेटर को ओपन कर देना है। अब एंड्रॉयड एमुलेटर और जो भी ये वेब और सिमुलेटर जो मैं अभी दिखाऊंगा आपको, ये तीनों चीज़ कैसे होएगी, तो इसके लिए आपको मेरे
प्रीवियस वीडियोस देखने होंगे जहाँ पे मैंने इंस्टॉलेशन वगैरह बताया है, एक्स कोड का इंस्टॉलेशन कैसे होता है वो देखो। और सिमुलेटर के लिए और एंड्रॉयड स्टूडियो का इंस्टॉलेशन देखना है आपको एंड्रॉयड इम्यूलेटर के लिए, तो वो वीडियोस देखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सो ये अभी हम लोग इसको साइड में करते हैं और इसको यहाँ पे कर लेते हैं। तो अभी यहाँ पे हम लोग इसको रन करते हैं, रन विदाउट डिबगिंग करेंगे। तो जैसे ही हमने यहाँ पे रन विदाउट डिबगिंग किया, स्टार्ट हो गया रन होना। तो जैसे ही यहाँ पे ये स्टार्ट हो गया और यहाँ पे अभी देखो ये रन हो रहा है, और रन होते ही हमें यहाँ पे प्रोजेक्ट्स में, यहाँ पे इम्यूलेटर में वो आपको दिखने लगेंगे। तो ये प्रोजेक्ट अभी यहाँ पे रन हो रहा है, थोड़ा टाइम लगता है स्टार्टिंग में, फर्स्ट टाइम रन होने के लिए। सो यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि इम्यूलेटर में, एंड्रॉयड इम्यूलेटर में फ्लटर रन हो गया है। और यहाँ पे भी जस्ट इंक्रीमेंट करेंगे तो हमारे इंक्रीमेंट हो रहे हैं, एक डेमो ऐप रेडी हो गया है, मतलब इम्यूलेटर में आप रन करके देख सकते हो। सो ये हो गया इम्यूलेटर का। अब इसके बाद मैं आपको सिमुलेटर में भी करके दिखाता हूँ। तो सबसे पहले चलते हैं, इसको यहाँ पे क्लोज़ करते हैं। तो यहाँ से हम लोग इसको क्लोज़ कर दिए और जस्ट ये ऐप को भी, इम्यूलेटर को क्लोज़ करते हैं। इम्यूलेटर को भी हमने यहाँ पे क्लोज़ कर दिया। अब हमें ओपन करना है सिमुलेटर को, तो जस्ट हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे भी हम देख सकते हैं कि स्टार्ट iOS सिमुलेटर। तो जस्ट इसके ऊपर हम लोग जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सिमुलेटर भी ओपन हो गया। iPhone 15 Pro Max iOS 17.5 का सिमुलेटर यहाँ पे ओपन हो गया। तो अब हम लोग क्या करते हैं कि प्रोजेक्ट को रन करते हैं सिमुलेटर के ऊपर। तो सिंपली क्या करना है, जस्ट हमें यहाँ पे क्लिक करना है और रन विदाउट डिबगिंग करना है। जैसे ही हमने यहाँ पे किया, यहाँ पे सिमुलेटर पे भी रन होना स्टार्ट हो गया। ये हमारा जो प्रोजेक्ट है, यहाँ पे आप देख सकते हो कि लॉन्चिंग lib/main.dat फाइल, लिप के अंदर जो मेन डॉट फाइल है, जो फ्लटर का एंट्री लेवल फाइल होता है, वो फ्लटर डिबग रन होना स्टार्ट हो गया iPhone 15 Pro Max के ऊपर, जो कि ये इम्यूलेटर है। सो यहाँ पे अभी लॉन्च हो रहा है ये फर्स्ट टाइम, जो एंड्रॉयड इम्यूलेटर में भी और iOS इम्यूलेटर में भी फर्स्ट टाइम आपको एटलीस्ट टाइम लगेगा, एटलीस्ट 2 to 3 मिनट्स। क्या होते हैं ना कि इम्यूलेटर्स के अंदर जो फर्स्ट प्रोजेक्ट रहते हैं ना, उसके अंदर फिर डिपेंडेंसीज वगैरह जो इम्यूलेटर रहती है वो उसके अंदर ऐड होना स्टार्ट हो जाती है। एक एप्लीकेशन को उस ऐप में डालने के लिए थोड़ा, मतलब वहाँ पे इंस्टॉल करने के लिए थोड़ा टाइम लगता है। तो ऑलमोस्ट फर्स्ट टाइम 2 to 3 मिनट्स लगेंगे, उसके बाद आपका 1 मिनट्स के अंदर हो जाएंगे, मतलब फास्ट हो जाएंगे। लेकिन फर्स्ट टाइम आपको थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा लॉन्चिंग के टाइम पे। तो यहाँ पे आप सिंपली देख सकते हो कि हमारा ऐप कनेक्ट हो गया है और iPhone 15 Pro Max के ऊपर भी यहाँ पे ओपन हो गया है। जस्ट मैं इसको क्लिक कर रहा हूँ, यहाँ पे ये भी ओपन हो रहा है। सो हमने यहाँ पे 3 डिवाइस के ऊपर देखा, एंड्रॉयड इम्यूलेटर के ऊपर रन करके देखा, एंड्रॉयड iOS सिमुलेटर के ऊपर रन करके देखा, और फ्लटर वेब के ऊपर, ये तीनों प्लेटफॉर्म के ऊपर हमने इसको रन करके देखा। सो आज हम लोग ने देखा कि फ्लटर को किस तरीके से VS कोड में हम लोग प्रोजेक्ट को क्रिएट करेंगे, जो जो नए नए फोल्डर्स बनते हैं, फाइल्स बनते हैं, उसके बारे में एक्सप्लेनेशन को देखा। और ये डेमो जो प्रोजेक्ट बना है इसको हमने रन करके देखा, किसके ऊपर, एंड्रॉयड इम्यूलेटर और iOS सिमुलेटर के ऊपर और फ्लटर वेब के ऊपर। सो आज के टॉपिक में बस इतना ही बात करेंगे। तब तक के लिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियोज़ में, जहाँ पे हम लोग सीखेंगे कि किस तरीके से ये फ्लटर हम लोग को एक नए प्रोजेक्ट को बनाना है। और इससे पहले जो अभी इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसके अंदर आपको डार्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में सीखने को मिलेगा। बिकॉज एक फ्लटर को अगर आपको स्टार्ट करना है तो उससे पहले आपको डार्ट की जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है वो आना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर वो आपको एक बार समझ गया तो यहाँ पे जो कोड लिखे, जैसे अभी वॉइड मेन फंक्शन, तो मेन फंक्शन क्या होते हैं, रन ऐप क्या है, ये सब मैं आपको डार्ट के अंदर काफ़ी अच्छी तरीके से समझा सकता हूँ। सो इसके बाद को जो वीडियो आएगा डार्ट के ऊपर आएगा, और मैं काफ़ी कोशिश करूँगा कि उसको 1 शॉट में वीडियोस को क्लियर करने के लिए डार्ट के सारे एक्सप्लेनेशन, जो भी 5 घंटा 6 घंटा के वीडियोस, 2 घंटा के वीडियोस बनेंगे, लेकिन उसके अंदर ही मैं आपको पूरा एक्सप्लेन कर दूंगा डार्ट को, एक बेसिक लेवल से लेकर एडवांस लेवल में जितने भी डार्ट के कंसेप्ट रहेंगे वो सारे कंसेप्ट में वहाँ पे एक्सप्लेनेशन कर दूंगा। सो वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।